वेलकम डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में कुछ एसडब्ल्यू ग्रुप में मैंने दिया था। तो चलते हैं, इसको कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी 12th बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, या तो वो विद्यार्थी जो जेई के एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम सोल्व करवाते जा रहे हैं पूरी तरीके के साथ, राइट। और पूरी प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है डिफरेंशियलिटी का, राइट। चलिए जरा देखते हैं क्या इसका मेन फॉर्म है। और ये मैंने क्वेश्चन जो दिया है fx इक्वल टू x इंटू मॉडुलस x so that fx is differentiable at x equal to 0। देखिए कैसे करते हैं। given that fx equals to x इंटू मॉडुलस x, पहले एक बार हम x का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, 0 इंटू मॉडुलस 0 अर्थात 0, और एक बार x के स्थान 0 प्लस h करेंगे। जो रूल में था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म में जो भी दिया रहेगा उसमें 1 रहेगा तो 1 प्लस h 1 माइनस h, अगर 0 है तो 0 प्लस h 0 माइनस h, राइट। तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस h करेंगे, मॉडुलस 0 प्लस h। अब यहाँ पे 0 प्लस h का h होगा और h, राइट, h इंटू h स्क्वायर आएगा, राइट। अब f 0 माइनस h देख लेते हैं, तो x के स्थान पर 0 माइनस h और यहां भी मॉडुलस 0 माइनस h, राइट। यहाँ पे माइनस h और यहाँ पे माइनस h और माइनस h, लेकिन मॉडुलस से माइनस का प्लस यानी माइनस h स्क्वायर, राइट। अब चलते हैं जरा केस नंबर फर्स्ट से कि क्या इसका फॉर्म है। जो केस नंबर फर्स्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से काम करेंगे तो f डैश 0 नेगेटिव फॉर्म, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। बस a के साथ मैंने 0 कर दिया। अब यहां देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h का वैल्यू कितना है, माइनस h स्क्वायर है, राइट। f 0 का वैल्यू ऑलरेडी 0 है और डिवाइड में माइनस h है, जिसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स 0, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, h स्क्वायर बाई h से h कैंसिल होगा, h को 0 पुट करेंगे क्या जगह 0। केस नंबर सेकंड से चलते हैं। केस नंबर सेकंड में राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म f डैश 0 पॉजिटिव का फॉर्म चलेंगी। इसके लिए फॉर्मूला जहां मेरा x है, जहां a है वहां खाली सिर्फ 0 कर देना है, तो लिमिट f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, यहाँ पे लिमिट h टेंस 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h को लिख सकते हैं h स्क्वायर, f 0 को लिख सकते हैं 0 और डिवाइड में h, लिमिट h टेंस 0 h स्क्वायर बटा h कटेगा, h को 0 पुट करने क्या होगा 0। ये दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी दोनों इक्वल आ गया तो लिखेंगे क्या, ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी 0 के लिए डिफरेंशिएबल है जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए इसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन दिखाते हैं जो ज्यादा बढ़िया होगा, पहले इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा और 3 छोटा इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n एंड x इक्वल्स टू 2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा 5.2 का, राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 1 पर भी चेक करना है, 2 पर भी चेक करना है। तो पहले हम 1 पर चेक करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर 2 पर चेक करेंगे, राइट, और उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया सेट करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का प्रक्रिया में fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले तो हम यहां लिखते हैं क्या कि किस पर चेक करना है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पर, जिसमें से fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इस पर
पहले हम 1 पर जब चेक कर रहे हैं तो x की वैल्यू पहले हम 1 पुट करेंगे और 1 का ग्रेटेस्ट 1 ही हुआ, राइट। फिर 1 प्लस h करेंगे और 1 माइनस h करेंगे, जिसमें से 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्म अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का वीडियो बनाया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, तो देख लिया कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाता है, राइट। तो अभी तत्काल में डायरेक्ट 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ और 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0, राइट। क्लियर? यानी ये फॉर्म हो गया। अब इसके बाद का प्रक्रिया हम चलते हैं, क्या चलते हैं जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि केस नंबर फर्स्ट यहां पे करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f-1 नेगेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहां पे f1 माइनस h अपॉन f1 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h का वैल्यू यहां पे 0 है, माइनस f1 का वैल्यू क्या है 1 है, और डिवाइड में क्या है माइनस h है। अब यहां पे क्या लिखाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बटा माइनस h कटेगा, और यहाँ h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी केस फर्स्ट इनफाइनाइट आ गया। अब जरा केस सेकंड चलते हैं, केस सेकंड की ओर चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव से। राइट हैंड डेरिवेटिव में f-1 पॉजिटिव फॉर्म चलेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला मेरा सामने लिखा हुआ है f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, जिसमें हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स 0, f1 प्लस h का वैल्यू यहाँ 1 लिखा हुआ है और f1 का वैल्यू 1 है, और डिवाइड में क्या है h, यानी 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल, यानी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, यानी 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, जो सामने मैंने दिखाया। अब जरा हम 2 पर दिखाते हैं। 2 पर कैसे दिखाते हैं पहले नोट कीजिए, फिर यहाँ पे हम 2 पर भी दिखा देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसी में आगे 2 पर दिखाना है, मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि अब 2 पर दिखाते हैं कि 2 पर कैसे होगा। तो जहां मेरा x है वहां 2 पुट करते हैं, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे 2 प्लस h करेंगे, तो 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, राइट। वैसा ही अगर हम 2 माइनस h करेंगे तो 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर ओनली 1 होता है, यानी 2 माइनस h का 1 होगा, 3 माइनस h का 2 होगा, 4 माइनस h का 3 होगा, मतलब एक कमते जाएगा, राइट। क्लियर? ये सारा प्रक्रिया अगर जानना चाहेंगे कि कैसे होता है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का अलग से वीडियो बनाए हैं, उसमें देख सकते हैं। चलिए केस नंबर फर्स्ट चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको लिखेंगे f डैश, ये 2 पॉजिटिव करना है, 2 निगेटिव करते हैं, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। इसका फॉर्म क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, 2 माइनस h का यहाँ 1 हुआ, और f2 का वैल्यू क्या होता है 2, और डिवाइड में माइनस h। यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 और माइनस h कटेगा, h को 0 पुट करेंगे तो 1/0 अर्थात इनफाइनाइट आ जाएगा, राइट। केस नंबर सेकंड चलते हैं। केस नंबर सेकंड राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म, जिसको लिखते हैं f डैश 2 पॉजिटिव फॉर्म। यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। यहाँ पे क्या काम करना है कि लिमिट h टेंड्स टू f2 प्लस h, तो 2 प्लस h को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2, और f2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 2, राइट, और डिवाइड में कितना है h, यानी 2 यानी 2 प्लस 2 0 आ जाएगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। यानी लिखा है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, मतलब ये 1 के लिए भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ और 2 के लिए भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो लास्ट में लिखेंगे hence this function is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2, मतलब ना 1 के लिए डिफरेंशिएबल हुआ और ना 2 के लिए हुआ, राइट।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? अब जरा कुछ क्वेश्चन हम देते हैं एसडब्ल्यू ग्रुप में, जो क्वेश्चन को बनाइएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाया जाए। हालांकि क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्वेश्चन डिस्कस किया है। अच्छा, और ये एनसीईआरटी बुक का है एक्सरसाइज 5.2 का 10वां नंबर क्वेश्चन। इसके पहले लेक्चर में 5.2 का ही 9 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था जो डिफरेंशिएबिलिटी से है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं ताकि बनाइएगा, प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे एसडब्ल्यू ग्रुप में, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाइएगा, डिफरेंशियल चेक करना है, बनाना है, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैंने कुछ नोटेड पॉइंट लिखा है 4 गो, ये चारों नोट पॉइंट समझाते हैं। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, यानी कुछ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में कुछ रिलेशन है, उसके बारे में। क्या है रिलेशन? इफ ए फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस होगा। पहला पॉइंट, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। सेकंड में लिखा है इफ ए फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो देन इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और न भी हो सकता है। ये सेकंड नोटेड पॉइंट। और थर्ड में क्या है? इफ ए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और न भी हो सकता है। क्लियर? और फोर में क्या है? इफ ए फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन इट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अगर वो डिसकंटिन्यूअस है अर्थात कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। मतलब ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, और ये चारों पॉइंट का बेहतरीन नोटेड पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। क्लियर? चलिए आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डिफरेंशियलिटी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। राइट, आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।